हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत मैथ में एक्सरसाइज 12.3 पढ़ने वाले हैं। 12.1 और 12.2 जो है हम लोग पिछला वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, उस सीख चुके हैं एक्सरसाइज को। आज हम लोग 12.3 एक्सरसाइज को सीखने वाले हैं। यह चैप्टर बहुत ही आसान है और यह चैप्टर 12.2 पर ही आधारित है। ठीक है, एक्सरसाइज जो 12.2 है उसी पर आधारित है, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वह सब फिगर पर हैं और फिगर से रिलेटेड हैं। और इसमें भी वही वृत्त का क्षेत्रफल हो या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो, यही तीनों फार्मूला से घूमते फिरते यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इस चैप्टर में जो ज़्यादा यूज होने वाले जो फार्मूला हैं, सूत्र, उस सूत्र को पहले एक बार केवल जान रहे हैं। ऐसे इस फार्मूला को हम लोग 12.1 जो वीडियो बना है उसमें इस फार्मूला को जिक्र कर चुके हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्कल, क्या पढ़े थे, पाई आर स्क्वायर। और दूसरा जो फार्मूला इसमें जो यूज होगा वह है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला क्या पढ़े थे, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। और तीसरा जो फार्मूला मेन था वह था लघु या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या था वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला, आर स्क्वायर थीटा पाई बाई 360 डिग्री -1/2 साइन थीटा। तो यही फार्मूला, तीन गो जो है फार्मूला, यही फार्मूला का इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत डिफर आ गया तो हम 12.1 में पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। लेकिन ज़्यादा यही फार्मूला से आपका इस चैप्टर का एक्सरसाइज समाप्त होना है और हर क्वेश्चन इसी फार्मूला का यूज होगा। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्या कहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करता है कि आकृति 12.19 या फिगर में, ठीक है, 12.19 फिगर है। छायांकित भाग का यह जो कलर किया हुआ है, छायांकित ब्लू कलर में, स्काई कलर में, इस कलर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पी क्यू दिया हुआ, पी क्यू यह दिया हुआ है 24, पी आर 7 है और ओ जो है वृत्त का केंद्र है, ओ जो है वृत्त का केंद्र है, बीचे बीच गया है। यहाँ पर फिगर में थोड़ा सा ऊपर है लेकिन आपका बीचे बीच मान के चलना है। तो चलिए इसको फिगर बना करके समझते हैं। तो यह वृत्त का आपका केंद्र है जिसको यहाँ पर Q और R नाम दे दिया, वृत्त का यह व्यास हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम दे दिया है P और इस तरह से एक त्रिभुज बना दिया। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त में जब भी यह अर्धवृत्त हो गया, यहाँ से यहाँ व्यास हो गया बीचे बीच, अर्धवृत्त हो गया। और अर्धवृत्त में जब बनता है कोई भी त्रिभुज तो वह समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। मतलब यह PQR क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और यही पोर्शन को छायांकित कर दिया गया है, इसी पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यह छायांकित पोर्शन बच जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो यह आधा वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक आधा वृत्त है और इस आधा वृत्त में क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को हटा देंगे, ये हट जाएगा। तो इसका हटने से क्या बच जाएगा, ये और ये पोर्शन बच जाएगा। तो यही छायांकित पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो PQ देख लीजिए आपको कितना दिया हुआ, PQ 24 है। देखिए ये 24 है, तो एक तरह से देखा जाए तो क्या हो गया, समकोण त्रिभुज एक तरह से हो गया। यहाँ पर Q है, ये R है और ये P है। PQ है 24, फिर क्या दिया हुआ है PR ये है 7। तो ये आपका व्यास जो है, ये वाला जो व्यास ही नहीं पता है और यही व्यास आपका क्या है, हाइपोटेनस है। तो हम लोग क्या करेंगे, QR पता करेंगे। QR ही क्या है, व्यास है, डायमीटर है। ठीक है, क्या है, डायमीटर है। तो जब डायमीटर है तो डायमीटर निकालने के लिए एक तरह से देखा जाए तो समकोण त्रिभुज के अनुसार ही हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस को ही हम लोग यहाँ क्या कह दे रहे हैं, व्यास कह दे रहे हैं। तो हाइपोटेनस के जानते हैं कि P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर B का स्क्वायर होता है। तो P के जगह पर कौन है, PQ है, तो PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर हो जाएगा। PQ में कितना बढ़ जाएगा, PQ में देख लीजिए, तो PQ में 24 है
तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कितना है 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा। जोड़ देंगे तो कितना होगा 625 होगा और 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 सेंटीमीटर। यह आपका 25 सेंटीमीटर आ गया डायमीटर। तो त्रिज्या का होता है डायमीटर का आधा होता है। त्रिज्या यहाँ से यहीं तक होगा तो रेडियस निकालने के लिए क्या करना होगा डायमीटर का हाफ कर देना होगा। तो ये आपका 25 है तो 25/2 सेंटीमीटर इसका रेडियस निकल गया। ठीक है। अब क्या करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देख लीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करना होगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करना होगा माइनस त्रिभुज या त्रिभुज में भी कौन समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। यही हुआ। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पूरा वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और इसमें 2 से भागा दे देंगे तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है बेस इंटू हाइट। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर का मान कितना है 25/2 है तो यहाँ 25/2 हो गया। पाई का मान 22/7 बैठा दिया। आर का मान 25/2 है वो भी एक बार लिखना होगा 2 बार लिखना होगा 25/2 और पहले से नीचे और 2 है तो एगो और 2 लिख दीजिए 1/2 हो गया। बेस कौन है तो यह बेस है तो ये हाइट है। तो बेस हो गया 7 तो हाइट हो गया 24। 2 से काट दीजिए 24 को 12 बार में और इसको 2 से काट दीजिए 22 को 11 बार में। अब क्या करना होगा अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 को 25 से करिएगा 625 और 625 को 11 से गुना करिएगा तो कितना होगा 6875 आएगा। और नीचे कितना होगा 2 दूनी के 4 4 7 28 नीचे 28 हो गया माइनस इधर क्या होगा 12/84 केवल आ गया। नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 मान लीजिए। अब आ जाइए 28 और 1 का एलसीएम का होगा 28 हो जाएगा। अब 28 को 28 में देखेंगे 1 बार 1 में इतना सा करेंगे तो यही हो जाएगा 6875 हो जाएगा। माइनस 1 को करेंगे 28 से तो 28 मर जाएगा। 28 को 84 से गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए कितना होगा। तो आएगा 28 को जब 84 से गुना करेंगे तो 2352 आ जाएगा। अब क्या होगा 6875 में से 3252 घटा दीजिए और नीचे तो आपका 28 सही है। क्या आएगा घटा के देख लीजिए 5 में से घटाएंगे तो 3 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल था। ठीक है। तो यही आप सवाल का आंसर हुआ। देखिए कितना आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कहता है कि आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस चित्र में यह जो पोर्शन है इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है। यदि केंद्र O वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर अंदर तक 7 है और 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है और एंगल कितना डिग्री है 40 डिग्री है। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं। तो यही फिगर है। यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल बना हुआ है और यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। ठीक है। कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर बड़ा त्रिज्या। तो देखा जाए तो यह क्या हो गया दूसरा क्वेश्चन में छोटा त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और बड़ा जो त्रिज्या है वह 14 सेंटीमीटर है और एंगल जो है डिग्री वह 40 डिग्री है। ठीक है। तो यहाँ पर जो यह छायांकित भाग है इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसे आकृति को कहा जाता है रिंग। यह रिंग वाला पोर्शन में है। ठीक है। यह रिंग का पोर्शन है लेकिन यह त्रिज्यखंड का रिंग है। यदि सर्कल होता तो इस तरह के को कहा जाता है रिंग, लेकिन इसमें हम लोग छोटा पोर्शन का निकालना है इसलिए इसको रिंगे पर बनाएंगे लेकिन त्रिज्यखंड का फार्मूला लगा के बनाएंगे। मतलब यहाँ पर देखिए यही फार्मूला से बनाएंगे।
थीटा बटा 360, लेकिन पाई और आर की जगह पर 2 गो आर हो गया है, एगो बड़ा एगो छोटा। तो देखिए यहाँ पर तो लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360 गुने पाई, और जो आर स्क्वायर है वो बड़ा आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर घट जाएगा, तो यह छायांकित पोर्शन इतना का आंसर होगा। हमेशा याद रखिएगा ऐसा बात, जब भी रिंग शेप में होगा इस तरह का शेप में और पोर्शन है तो यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, आइए तो थीटा की जगह पर कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। नीचे कितना है, 360 है। पाई का मान कितना है, 22/7 है। बड़ा आर का मान कितना है, तो बड़ा आर का मान 14 है, 14 का स्क्वायर। छोटा आर का मान कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर। 0 से 0 होगा, 4 कम 4 हुआ, 4 9 36 हो गया। तो 1 बटा कितना हुआ, 9 हो गया। और इधर कितना है, 22/7 हो गया। और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। आगे बढ़ जाइए, ऊपरे 22 हो गया, नीचे 9 गुने 7 हो गया। अब क्या होगा, 196 में से 49 घटा दीजिए, कितना बचेगा, ये 196 में से 49 घटाएंगे तो कितना होगा, 147 होगा। 7 से देखिए कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 बार में। अभी दोनों भी 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9 और 3 7 21। अब नहीं कटेगा, तो नीचे हो गया आपका 3 और 7 दूनी 14 के 4 और 7 दूनी 14 1 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यह जो छायांकित पोर्शन है इसका क्षेत्रफल निकल गया। देखिए कितना आसान है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको इस चैप्टर का जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको हम बता देंगे, ताकि आपको इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन ना दे करके कुछ विशेष क्वेश्चन पर भी एग्जाम के समय आप ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको अच्छा मार्क्स आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 करता है कि आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह देखिए फिगर है। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये वर्ग है, स्क्वायर है, और इसी में इस तरह का 2 गो अर्धवृत्त का ऐसा फिगर बनाया हुआ है, और बीच में जो पोर्शन है वो छायांकित भाग है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए पहले फिगर फिर हम लोग बनाते हैं, समझते हैं। तो यही फिगर है, और इस फिगर में यह छायांकित पोर्शन है, इसी पोर्शन का एरिया निकालना है। तो यह इनमें क्या है, लेकिन भुजा बोल दिया है 14 सेंटीमीटर, सब 14 सेंटीमीटर का भुजा है। तो जानते हैं कि यह केंद्र हो गया, केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या हो गया। तो आपको यहाँ पर तो भुजा तो हो गया 14 सेंटीमीटर साइड वर्ग का, लेकिन त्रिज्या क्या होगा, तो साइड के आधा हो जाएगा, क्योंकि यह साइड है, साइड के आधा पर सेंटर है, अर्धवृत्त है, इसके चलते। तो ये कितना हो जाएगा, 14/2 हो जाएगा, मतलब 7 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या निकल गया। अब देख लीजिए, अब छायांकित क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या करना होगा कि पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से यह जो 2 गो अर्धवृत्त है, ये दोनों अर्धवृत्त का पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन का हट जाएगा, तो यही वाला पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं कि भुजा का स्क्वायर होता है, और 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में 2 से भागा दे देंगे तो अर्धवृत्त हो गया, और 2 से 2 कट गया, पाई आर स्क्वायर मैंने वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि 2 गो आधा वृत्त को मिला देंगे तो 1 वृत्त होगा, एक वृत्त में 2 आधा वृत्त होता है। तो ये आधा वृत्त और आधा वृत्त मिला देने से 1 वृत्त बन गया, इसलिए पाई आर इसका डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते थे, लेकिन चलिए समझ लिए, अच्छा किए। देखिए भुजा कितना है आपका, 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो 14 गुने 14 हो गया। पाई का मान क्या हो गया, 22/7 हो गया। और आर कितना है, 7 है, तो 7 गुने 7 हो गया। 1 7 से 1 7 कट गया, तो 14 को 14 से गुना कर दीजिए, कितना होगा, 196। और 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 15,
154 आया। अब इसको घटा दीजिए, 6 में से 4 घटा देंगे 2 बचेगा, और 19 में से 14 घटा देंगे 4 बचेगा, 2 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यही इस सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, 4 क्वेश्चन के आकृति 12.22 यह है फिगर के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज है, OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्तीय चाप किया गया है। यहाँ पर से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर का भुजा है, लेकिन इसमें 6 सेंटीमीटर लेकर के वो ऐसा वृत्तीय चाप खींच दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जितना छायांकित पोर्शन है उस सब का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो फिगर यही है इस 4 क्वेश्चन का, और इस फिगर में बता दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या 6 है, लेकिन यह समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो भुजा तो हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या तो आप देख रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। और थीटा कितना होगा, तो समबाहु त्रिभुज में जानते हैं कि प्रत्येक कोण इक्वल होता है, सब कोण 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो इसलिए इसका एंगल जो है 60 डिग्री हो गया। अब देखिए आपके पास 2 कंडीशन है, आपको एक ही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये पोर्शन का क्षेत्रफल हो जाएगा, और उसके बाद ही पूरा पोर्शन का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यह पोर्शन क्या है, यहाँ से यहाँ तक यदि देखा जाए तो लघु वृत्तखंड है, और इसको एने देखा जाए यहाँ से यहाँ तक का एंगल तो यह दीर्घ वृत्तखंड है। तो दीर्घ वृत्तखंड का लिए क्या होता है, थीटा निकालने के लिए क्या होता है, इधर का जो एंगल होता है उसको 360 डिग्री माइनस थीटा से निकाला जाता है। तो 360 में से 60 डिग्री कम कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 300 डिग्री। तो इधर का जो डिग्री है वह 300 डिग्री है, ठीक है, इधर का डिग्री, क्योंकि यही पोर्शन का क्षेत्रफल है, क्योंकि यह पोर्शन तो त्रिभुज में चला गया, यह पोर्शन किस में आ गया, त्रिभुज में, इसलिए इस पोर्शन को निकालने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आइए अब लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने में क्या क्या करना होगा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, या पहले कर सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कोई भी कर लीजिए पहले। तो क्या करना होगा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ, लघु नहीं दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्तखंड भी निकाल सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इससे बनाइएगा तो थोड़ा सा शॉर्ट में बन जाएगा, एक और तरह से बन सकता था लेकिन आपको विधि से नहीं बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आएगा। तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं कि √3/4 A² होता है, ठीक है, प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री गुने πr², फार्मूला लिखा गया। और जब फार्मूला लिखा गया तब आगे देख लीजिए, √3/4 हो गया। भुजा कितना है, तो देख रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर का है, तो 12 × 12 प्लस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं 300, तो यहाँ पर लिख दिए 300, और नीचे कितना होगा 360, नीचे कितना होगा 360, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 सेंटीमीटर का है। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 × 30 और 6 × 6 = 36, फिर देखिए एक 6 से एक 6 और कट गया। अब कोई से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा 12, 4 × 12, तो 12 × क्या हुआ 36 √3 आ गया, प्लस इन्हें तो हो गया 36 √3, और इधर आ जाइए क्या होता है 6 × 5 = 30 हो गया, 0 हो गया, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, और नीचे क्या है 7 है। तो बुक में जो आंसर है वह इतना ही पर रोक दिया है, इतना ही पर कर दिया सेंटीमीटर² आंसर। यदि चाहिएगा तो इसका रूट में दशमलव में बैठा करके भी आंसर ला सकते हैं।
आपका बुक में आंसर इतना ही पर आपको दिया हुआ है, इसको सिंपलीफाई नहीं किया है, लेकिन यदि आप चाहते हैं करना तो कर सकते हैं। आपका आंसर यहीं पर कर दिया है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि 36 हो गया, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, और इसको भागा दीजिए 7 से, दे दीजिए 360 को भागा तो कितना आएगा बोलिए 94.28 आएगा। अब क्या करिए कि 36 को इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, 36 को 1.73 में करिएगा तो कितना आएगा 1, आपको आ जाएगा लगभग 62.28 आ जाएगा, प्लस 94.28 है, और दोनों को आप जोड़ दीजिए 8 8 16 के 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 2 4 1 5 आ जाएगा, फिर इस तरह से जोड़ दिए 156 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यही इस सवाल का दशमलव में आंसर है, डेसिमल में, लेकिन बुक में आपका आंसर ऊपर ही दिया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं कि क्या कहता है। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया। देखिए बीच में भी एक वृत्त काटा गया है, ठीक है, जैसा आकृति 12.23 में दिखाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। वर्ग का शेष भाग कितना होगा, यह जो है वर्ग का शेष भाग मतलब रंगीनी जो पोर्शन है इसका क्षेत्रफल। तो यह जो भुजा है यह वर्ग जिसका नाम दे दिया है ABCD, यह सब 4 सेंटीमीटर का, और यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या है वह 1 सेंटीमीटर का है, और इसका व्यास भी 2 सेंटीमीटर है, और यदि हम इसको त्रिज्या करेंगे तो भी 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है, लेकिन त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर है, और इसका यह सब पोर्शन क्या है छायांकित पोर्शन है। तो कैसे क्षेत्रफल निकलेगा, तो देखिए बहुत आसान है। क्या करेंगे कि पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकल देंगे। देख लीजिए आपको समझा देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा कि पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या करना होगा, यह 4 गो त्रिज्यखंड है, ये छोटे छोटे 4 गो, यह 4 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना होगा। 4 मतलब चतुर्थांश कहिए, त्रिज्यखंड नहीं कहिए, त्रिज्यखंड भी कर सकते हैं, चतुर्थांश भी कर सकते हैं, क्योंकि यह वृत्त का चौथा भाग है। वृत्त है और इसका एक भाग है, ई वाला पोर्शन है, एक पोर्शन है, ऐसा एक पोर्शन है, और ये चारों को मिला दीजिएगा तो एक वृत्त बन जाएगा। तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस इसका भी होगा, ये 4 को माइनस हो जाएगा। इसके अलावा और कौन माइनस होगा, तो यहाँ देखिए बीच में वृत्त है, छोटा वृत्त, तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, और इसको घटाने से छायांकित पोर्शन जो है वृत्त का शेष भाग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, 4 गुने चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भागा दीजिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाता है, और माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr² हो जाएगा, ठीक है। अब भुजा कितना है 4 से चाहिएगा तो 4 कट गया, तो a² हो गया, और देखिए πr² इसमें भी है, माइनस में π² हो गया, मतलब 2 गो πr² हो गया। अब इसका वैल्यू बैठा दीजिए, a का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 गुने 4 साइड हो गया, 2 के 2 हो गया। पाई का मान कितना है, तो 22/7 है, और r का मान कितना है, तो 1 है, 1 गुने 1 हो गया। 4 को 4 से गुना करेंगे 16 हो गया, अब 22 दूनी के 44 हो गया, और नीचे कितना हो गया 7 हो गया। अब क्या कर देना होगा, भिन्न के जोड़ घटा बना दीजिए, तो 7 और 1 का लघुत्तम 7 हुआ। 16 को 7 से कर दीजिए, कितना आएगा बोलिए 112 आएगा, और 7 को 7 से भागा देंगे एक बार, 1 में 44 से करेंगे तो 44 से रहेगा। अब इसको घटा दीजिए, नीचे तो आपका 7 है
और ऊपर घटा के कितना बचेगा, 12 में से 4 घटाइएगा 8 हो गया, या 10 में से 68 हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यह छायांकित पोर्शन का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो आइए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 समझते हैं। 6 क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए यही है, यह एक गोलाकार वृत्ताकार मेज पोस्ट है जिसमें बीच में त्रिभुज का डिजाइन, त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के किनारे किनारे डिजाइन छोड़ दिया गया है, ठीक है। छोड़ते हुए इधर में डिजाइन बना दिया गया है कि जैसा का आकृति 12.24 में दिखाया गया है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल, मतलब ये जो तीनों तरफ जो डिजाइन है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है यही बताना है। तो चलिए भी बहुत आसान है। तो यह समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके यह पोर्शन में डिजाइन बना हुआ है, हो गया। तो यही डिजाइन का आपका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल में से ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब क्या क्या दिया हुआ से देख लीजिए। इसमें देखिए इसका आपको जो है त्रिज्या दिया हुआ वृत्ताकार पोस्ट, यहाँ सेंटर मान के चलिए कि केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या दिया हुआ है। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है यह पता नहीं है। तो चलिए, तो इस समबाहु त्रिभुज का भुजा पता करने के लिए आपको 9 चैप्टर जो था, ठीक है, जिसमें ऊंचाई सब निकालते थे, उसी 9 एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज का यूज किया जाएगा यहाँ। तो इसको समझने के लिए एक और बना देते हैं। यहाँ पर आपका जो ये BC है, यहाँ पर B है, C है, यहाँ पर सेंटर O है, ठीक है। और इस तरह से आपको हम त्रिभुज दिखा दे रहे हैं। तो यह तो आपका प्रत्येक यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या तो आपको बता चुका है कि कितना है, 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 32 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया और ये आपका यहाँ से यहाँ तक बेस हो गया। तो हम लोग यहाँ जब बीच में डाल दिए तो अपने मन से वो D दे रहे हैं। तो इसका क्या करेंगे, और यहाँ पर कितना डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक तो 60 डिग्री है, लेकिन जब केंद्र से जाएगा तो केंद्र को क्या करेगा, 2 भागों में विभाजित कर देगा। तो यहाँ 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। सेंटर से जब जाएगा यहाँ तो ये बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। तो 60 डिग्री था समबाहु के चलते, अब हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो आप आइए इसमें एक त्रिभुज का रिलेशन बनाइए। ODC में, त्रिभुज ODC में हम लोग जानते हैं, हमको यह पता है इधर वाला को H कहा जाता है और नीचे वाला पता करना है B। तो B/H में कौन रिलेशन होता है बताइए, कोस थीटा होता है। यही फार्मूला से बनेगा, कोस थीटा। तो कोस के तो कोस हो गया और थीटा में कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। और B में कितना है, DC नाम है, और H में देख लीजिए 32 है। अब क्या करिएगा, यहाँ कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 और DC/32। 2 से काट सकते हैं 32 को, 16 बार में, 16 दूनी के 32, 2 एकम 2 और 16 दूनी, नीचे से नीचे भी कटता है। तो इस तरह से DC बराबर करेगा तो 16√3 आ गया। आपको यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल गया 16√3। तब हम BC पूरा निकालना है, क्योंकि BC है क्या है, भुजा है। BC ही क्या है, भुजा है BC। तो BC के लिए क्या होगा, 2 में DC से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा, इसका दुगना करना पड़ेगा, इतना को दुगना से करना होगा। तो 2 हो गया, DC है 16√3, तो इस तरह से के 16 दूनी के 32√3 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक इसका भुजा पता चल गया। अब समबाहु त्रिभुज का भुजा पड़ गया, चल गया। तो अब देख लीजिए डिजाइन का क्षेत्रफल लिखिए या छायांकित भाग लिखिए, लेकिन डिजाइन लिखा हुआ है तो लिख दीजिए डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल में क्या बताए थे कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना होगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a²।
पाई का मान क्या होगा देख लीजिए, इसमें पॉइंट में बिठाने के लिए कुछ नहीं कह रहा है, तो 22/7 हो गया। आर का मान कितना है, तो आर तो आपको बता चुके हैं कि आर कितना है 32 सेंटीमीटर है, तो 32 × 32 हो गया। √3/4 हो गया। और इसका साइड कितना है, साइड तो अभी निकाले हैं 32√3, तो 32√3 हो गया। अब 32√3 हो गया, 2 बार लिख दिए स्क्वायर के चलते। 4 × 32, 8 बार में काट सकते हैं। और इधर नहीं कटेगा तो नीचे तो 7 हो गया। अब क्या हो गया, 32 को 32 से गुना करिए और जितना आएगा उसको फिर 22 से गुना करिए। कितना आएगा बताइए, तो आएगा आपको 22,528 आएगा। माइनस 32 को 8 से गुना कर दीजिए, पहले तो √3 को √3 से 3 होगा, 3 × 24 होगा, 24 को 32 से कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 768 आ जाएगा। और √3 को बच गया। तो बुक में देखिएगा तो इतना ही पर आंसर दे दिया है, ठीक है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इसका आंसर हम दशमलव में लाए, डेसिमल में, तो इसको मैं 7 से भागा दे दीजिए और इसमें √3 का वैल्यू जो 1.73 होता है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और घटा दीजिएगा तो आंसर होगा। जैसे देख लीजिए 7 से जब इसको भागा दीजिएगा तो आएगा 3218.28 और 768 हो गया। और इसको √3 का वैल्यू बैठा दीजिएगा तो 1.73 है। अब 3218.28 आया और इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा 1328 आ जाएगा और 0.64। अब इसको क्या करिएगा, इन दोनों को घटा दीजिए, इसको में से इसको घटा दीजिए, 8 में से 4 घटाइएगा तो 4 आएगा। और इस तरह से 1889.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर डेसिमल में लाना है तो इतना तक आंसर ऐसे बनाना पड़ेगा, लेकिन बुक में आपको ऊपर ही आंसर दिया है इसलिए यहीं पर समाप्त हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। आकृति 12.25 यहाँ देखिए यही है। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, एक वर्ग बनाया हुआ है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष तीनों वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता हो। माने वृत्त खींच रहे हैं तो दोनों वृत्त को टच करता हो। तो छायांकित भाग का ये जो बीच में छायांकित पोर्शन है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो अभी ऊपर में निकाले थे इसी तरह का क्वेश्चन में, ठीक है, उसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो यही पोर्शन का अनुसार निकालिए। यहाँ जैसे देखिए 4 को पोर्शन में था, क्वेश्चन नंबर 5 में इसी फिगर के जैसा था। तो यह वर्ग है और वर्ग को ऐसे लेते हुए एक वृत्त खींचना है, फिर यहाँ पर भी ऐसे लेते हुए वृत्त खींचना है, यहाँ भी ऐसे लेते हुए वृत्त खींचना है, यहाँ भी ऐसे लेते हुए वृत्त खींचना है। तो यहाँ पर देखिए हर वृत्त है, तो यह पोर्शन है, यह जो छायांकित पोर्शन है इसी का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा, तो ये पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से यह जो 4 गो चतुर्थांश है क्वाड्रेंट, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, इसका भी हटा देंगे, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो यह पोर्शन का क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि भुजा कितना है। भुजा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो भुजा साफ बता रहा है कि 14 सेंटीमीटर है। तब त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या तो जानते हैं कि जब भुजा 14 है तो बीच यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या होता है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, तो 7 इधर होगा 7 इधर होगा, मतलब त्रिज्या 14 का आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, छायांकित है, भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या करना होगा, कि वर्ग का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से ये 4 गो जो चतुर्थांश है का क्षेत्रफल इसको घटा देना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है πr²/4। तो जानते हैं 4 से 4 कट गया, वृत्त का क्षेत्रफल, ये 4 को चतुर्थांश मिला देंगे तो एगो वृत्त बन जाएगा। अब भुजा कितना है, 14 है, तो 14 × 14 हो गया। भुजा का स्क्वायर मतलब 14 × 14। पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, ठीक है। और आर का मान 7 है, तो 7 × 7, एक 7 से एक 7 कट गया।
तो 14 को 14 से करेंगे तो 196 आ जाएगा। और माइनस 7 दूनी के 14, 7 दूनी 14, 1 15 आ जाएगा। और इसमें से घटा दी, 6 में से 4 घटा देंगे 2, और 15 में से 4 करेंगे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। कहता कि आकृति 12.24 एक दौड़ने का पथ है। यह है दौड़ने वाला रेसिंग ट्रैक दिया हुआ है जिसके बाएं और दाएं दोनों अर्धवृत्ताकार है। इधर बाएं तरफ भी अर्धवृत्त में है, इधर भी अर्धवृत्त में है। ठीक है, अब इससे कहता कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। माने यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है 60 मीटर है। और प्रत्येक रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक का रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है, दोनों पथ की चौड़ाई जो है, चौड़ाई बीच का वह 10 मीटर है, तो पथ के आंतरिक किनारों को अनुदिश से एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, तो अंदर अंदर ऐसा जाएगा तो कितना दूरी लंबा होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है। और पथ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल भी बता देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम बनाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको कह रहा था कि यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी 60 मीटर है। ठीक है, और अंदर से यहाँ तक का इसका चौड़ाई है 10 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक है 60 मीटर। तो बीच में यदि यहाँ कर देंगे तो ये अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त का इसको आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। तो एल बराबर तो आपका जो है 106 मीटर है, और त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 60 के आधा हो जाएगा, तो 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई तो 10 मीटर देबे किया है। तो कहता कि चली गई दूरी, यहाँ से अंदर अंदर ऐसे ऐसे चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना दूरी लगेगा। तो चली दूरी में क्या करना होगा कि यहाँ से यहाँ तक तो पहला नंबर लंबाई जाएगा, यहाँ पर ई जितना जाएगा उतना फिर हो जाएगा, मतलब 2 गो लंबाई तय करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, यह अर्धवृत्त है, यहाँ देखिए अर्धवृत्त इतना घूमना होगा, फिर यहाँ से इतना भी घूमना होगा, तो 2 अर्धवृत्त की परिमाप या परिधि भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को परिमाप कहा जाता है या परिधि। तो 2 के 2 हो गया। लंबाई देख लीजिए कितना है लंबाई 106। 2 और अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप बोलिए पाई आर होता है। अर्धवृत्त का परिमाप ई वाला इसके लिए, क्योंकि 2 पाई आर पूरा वृत्त के लिए होता है, उसमें 2 से भागा 2 पाई आर होता है, इसमें 2 से भागा दे देंगे तो 2 से 2 कट गया, पाई आर बचेगा। ठीक है, तो 2 को 2 से 2 को 100 करेंगे तो 212 आ गया, 2 हो गया। पाई का मान क्या होता है 22/7 हो गया। अब आर कितना है, तो आर देखिए 30 है, तो 30 हो गया। 212 तो रह गया, अब इस सब को गुना कर दीजिए 6, एगो तो 0 हो गया, 6 हो गया, 6 दूनी 12 के 2 और 6 12 के 13 और नीचे 7 हो गया। 212 तो हो गया। अब इसको 7 से क्या करिएगा, इसमें लघुत्तम लेना पड़ जाएगा। आइए लघुत्तम ले देते हैं। इसके नीचे 1 है, 7 है, 1 और 7 का लघुत्तम 7 होगा। 7 को 212 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए बताइए कितना आएगा, तो 1484 आएगा। और 7 से 7 में देंगे, एक बार 1 में करेंगे तो 1320 आएगा। ठीक है, और इसको जोड़ दीजिएगा तब कितना आएगा, तो जोड़ देने के बाद 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 8 और 2 10 के 0 हो जाएगा, 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2804 आ जाएगा, और नीचे 7 मीटर। इतना मीटर तय करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको भागा देना है तो भागा दे के भी दशमलव में भी आंसर ला सकते हैं। तो यही सवाल का आंसर हुआ पहला पोर्शन का। अब देखिए दूसरा पोर्शन, ये पहला पोर्शन का आंसर हुआ। अब दूसरा पोर्शन कहता है कि पथ का क्षेत्रफल बताइए। तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यही आपका पथ है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो क्या है, यह आयत है, ऐसा देखा जाए तो क्या है आयत है। और यहाँ से यहाँ तक का देखा जाए तो ये अर्धवृत्त है, ये क्या है अर्धवृत्त है। ठीक है, और इसमें त्रिज्या का होगा, 2 तरह का त्रिज्या होगा, एगो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा, एगो यहाँ से यहाँ आगे तक होगा। इसलिए इसमें त्रिज्या का 2 गो बात हो जाएगा। एक त्रिज्या तो आ जाएगा छोटा, ये आ गया 30 सेंटीमीटर,
लेकिन जो बड़ा त्रिज्या है वह 30 के साथ साथ 10 मीटर और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पथ की चौड़ाई 10 है। पथ की चौड़ाई कितना है? 10 है, ही बढ़ जाएगा। मतलब आपको 40 मीटर का काम करना है। और ऐसे जो आकृति होते हैं जानते हैं कि वैसे आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? याधा, ठीक है, या बीचे बीच आधा है। तो ऐसे आकृति को हम लोग बताए थे कि रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग, वलय, ठीक है। तो पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 2 आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्ध वृत्त वलय का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल 2 लंबाई गुने चौड़ाई होता है। 2 अर्धवृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई अर्धवृत्त पाई आर स्क्वायर होता है बटा 2। लेकिन क्या है? वलय है तो बोले थे कि बड़ा आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर घटा दिया जाता है। रिंग शेप संरचना होता है। तो अब क्या करिए? 2 से 2 कट काट दीजिए। 2 के 2 हो गया। लंबाई है आपका 106, चौड़ाई कितना है? 10 है, ठीक है। अब इधर आइए, पाई का मान कितना है? 22/7 है, ठीक है। ये समझ रहे हैं ना? 2 क्या है? 2 आपका ये 2 तो का हो गया, 2 गो है। इसकी लंबाई 106 है, चौड़ाई 10 है। चौड़ाई कितना है? 10 है, इसलिए 2 इतना हो गया। यानी पाई बड़ा आर का मान कितना है? 40 है, तो 40 का स्क्वायर। छोटा आर का मान कितना है? 30 है, तो 30 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए, छोटा आर 30 है, बड़ा आर 40 है। ये तीनों को गुना कर दीजिए, कितना होगा? 6 दूनी के 12 है, 2 और 2 के हो गया, और 1 0 इतना हो गया। इधर आइए, 22/7 हो गया, और इसका कितना हो गया? 1600। 30 का स्क्वायर 900। अब क्या हो गया? 2120 रह गया। ये 22/7 हो गया। अब घटा दीजिए, 1600 में 900 घटा देंगे 700। इस 7 से काट दीजिए 100 बार में। इस तरह से 2120 हुआ। अब 22 करेंगे तो 2200 हो जाएगा। अब 2200 2100 कितना हो जाएगा? कितना होगा? 2200 2100 4300 होगा। 20 भी है तो 4320, इतना मीटर स्क्वायर। यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या कहता है। 9 कहता है कि आकृति 12.27, देखिए ये फिगर में, ठीक है। ABCD केंद्रों वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंबवत व्यास हैं, ठीक है। लंबवत क्या है? ये व्यास है, ठीक है। तो ये व्यास है तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। और OD छोटे वृत्त, OD जो है छोटा वृत्त का व्यास है। और OA बराबर 7 सेंटीमीटर। OA जब 7 है तो ये भी OD भी 7 होगा, ठीक है। और छायांकित भाग का ये जो छायांकित पोर्शन है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखिए, समझते हैं फिगर से, ये भी बहुत आसान है। तो यही आपका वृत्त है। इस वृत्त में ही बता दे रहा है कि A, B, C और D, यह AB और CD व्यास है। जो व्यास कितना है? और इसका कह रहा है कि O से A यह 7 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक अर्ध में एगो वृत्त यहाँ पर भी बना दिया गया, और यह भी छायांकित पोर्शन है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है? यहाँ पर भी ऐसे बना दिया है, ठीक है। तो यह भी आपका ई जब 7 है तो ये भी 7 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का व्यास कितना हो जाएगा? 14 होगा। त्रिज्या तो आपको दिखा रहा है कि 7 सेंटीमीटर छोटा के लिए, और ये बड़ा के लिए, बड़ा वृत्त के लिए 14 सेंटीमीटर। लेकिन ये छोटा जो वृत्त है बीच में, इसके लिए त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो 7/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 है तो व्यास हो गया, और इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर। अब इस छायांकित पोर्शन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसी को समझना है। तो देखिए बहुत आसान है। एक तरह से देखा जाए कि अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त में जो ऐसे बनता है इसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। कौन को त्रिभुज कहा जाता है? समकोण त्रिभुज। ऐसे भी बना सकते हैं, या देख लीजिए कि यह त्रिभुज है, और त्रिभुज में यहाँ पर ऐसे लंब डाला गया है, यहाँ पर लंब हो गया, तो ये लंब हो गया, अभी आधार हो गया। तो अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालते हैं।
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, क्षेत्रफल। ठीक है, यह पूरा बड़ा वृत्त हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ये वृत्त में भी कैसा वृत्त, बड़ा वृत्त, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। उसमें से क्या करेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए। बड़ा वृत्त से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग का आधे वृत्त से बन जाएगा, तो बड़ा वृत्त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको कह सकते हैं अर्धवृत्त। कौन वृत्त, ये अर्धवृत्त। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटा दीजिए। ठीक है, ये पूरा अर्धवृत्त में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो यह छायांकित पोर्शन का क्षेत्रफल बचेगा। और साथ में ये जो वृत्त है छोटा वृत्त, ये छोटा वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। हो गया। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं कि पाई r स्क्वायर, बड़ा r रखेंगे, बटा 2 हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। और छोटा वृत्त के लिए क्षेत्रफल तो जानते हैं छोटा पाई r स्क्वायर हो गया, पाई छोटा r स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई का मान तो जानते हैं कि 22/7 होता है। अभी r का मान, और नीचे से पहले से आपका 2 है, ये 2 नीचे पहले से है, 2 रख दिए। अब r का मान कितना है, बड़ा r का मान 7 है, तो 7 गुने 7 हो गया। -1/2 आधार, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक ही बेस हो गया, तो 7 14 है। और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हो गया ऊंचाई, ये बेस हो गया तो 14, ऊंचाई है 7, तो 7 हो गया। प्लस पाई का मान 22/7 और छोटा r, इसका यहाँ से छोटा r 7/2 है, 7 बटा का है 2 है, देख लीजिए। अब क्या करिए, एक साथ से एक साथ काटिए, 2 से 11 बार में काट दीजिए, यानी 2 से 14 काट दीजिए 7 बार में। यहाँ देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में, तो ऊपरे हुआ 11 सते 77 हो गया, और यहाँ 7 सते 49 हो गया। प्लस यानी क्या हुआ, 11 सते 77 हो गया, और नीचे कितना है 2 है। अब आगे बढ़िए, 77 में से 49 घटा दीजिए, 77 में से 49 घटा दीजिए, कितना आएगा बोलिए, 28 आएगा। अब प्लस 77 को 2 से भागा दे दीजिए, तो 38.5 आ जाएगा 2 से भागा देने के बाद। अब क्या होगा, 0.5 तो रह गया, 8 और 8 16 के 6, और 3 और 2 5 और 1 हासिल 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही सवाल का छायांकित भाग का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। देखिए यही है फिगर, ठीक है, इसमें आधा लेकर के एक वृत्त खींचा गया है, ठीक है। और वृत्त खींचने के बाद इसको आधा त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा गया, तो बीच में जो पोर्शन बच जा, इसी पोर्शन को छायांकित किया गया है और इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा आपको हम समझा रहे हैं। यह थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी बहुत ही आसान है। और लेकिन यहाँ देख लीजिए पाई का वैल्यू कर रहा है कि 3.14 लेना है, और √3 का वैल्यू जो होगा 1.73205 लेना है। तो चलिए इसी के अनुसार बनाते हैं। तो यह समबाहु त्रिभुज है, लेकिन इसका कितना भुजा है पता नहीं है, लेकिन इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो जो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस क्षेत्रफल से इसका पहला नंबर भुजा पता करना होगा, क्योंकि जब तक भुजा नहीं पता होगा, फिर यहाँ से जो हम लोग वृत्त खींच रहे हैं, यह वृत्त का त्रिज्या नहीं पता चल पाएगा, वृत्त का त्रिज्या नहीं पता चल जाएगा। तो वृत्त का त्रिज्या पता करने के लिए आपको इसकी भुजा पता होना जरूरी है। तो आइए किसी से निकलेगा, तो यही समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी तक बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्या होता है, √3/4 a²। तो इसमें हमको यही ए पता करना है भुजा, क्योंकि भुजा जब तक पता नहीं होगा त्रिज्या नहीं निकलेगा। तो a² जब करेंगे तो a के साथ क्या है, √3/4, तो √3 और नीचे का 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर हो रहेगा।
4 के तो 4 हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1732.5, ठीक है। और नीचे √3 का वैल्यू बैठा देना, √3 लिखना नहीं है, √3 का भी वैल्यू देखिए बुक में लिखा हुआ है 1.73205, यही लिखा हुआ है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि यदि पॉइंट यहाँ से हटाइएगा तो एक नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद एक अंक है, इसमें पॉइंट हटा दे, यहाँ हटाते तो यहाँ के बाद 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ 1 लिखे 5 0 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, और यह सेम है और ये भी सेम है, कट गया। तो क्या ऊपर आया, 4 गुने 1 लिख करके 4 0, यही आया होगा। तो जब a बराबर करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट बैठ जाएगा, 4 गुने 1 लिख करके 4 0। तो 4 का वर्गमूल जानते हैं कि 2 होता है, और 2 गो का बदला में क्या होगा, 4 गो 0 के बदला में क्या गो 0 आएगा, 2 गो 0, मतलब इतना सेंटीमीटर आ गया। तो यह भुजा निकल गया, इसका पता हो जाएगा कि 200 है, और इसको आधा कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो हो जाएगा वो साइड का आधा होना चाहिए, 200 के आधा होना चाहिए, और 200 के आधा कितना होगा, 100 सेंटीमीटर होगा। तो यह त्रिज्या निकल गया। अब देखिए छायांकित पोर्शन, देखिए ये पोर्शन, इतना ही पोर्शन छायांकित है। तो कैसे निकलेगा कि पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये जो 3 गो त्रिज्यखंड है, ये तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घट जाएगा, तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा बीच में। तो देखिए अब लिख दे रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो त्रिभुज का तो क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे दिया है 17320.5 माइनस, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में, और 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, तो त्रिज्यखंड का 3 हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं θ/360 गुने पाई r² होता है, यही क्वेश्चन में कहा है। तो ये तो आपका हो गया 17320.5 तो रह गया, आप काट दीजिए, 3 के तो 3 हो गया। थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा, तो जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है, तो इसलिए यहाँ 60 हो गया, और नीचे कितना हो गया 360 हो गया। पाई का मान कितना कह रहा है क्वेश्चन में, 3.14, और आर माने त्रिज्या, त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या भी देखिए निकाले हैं 100, तो यही 100 गुने का हो जाएगा 100 2 बार लिखा जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 6 से काट देंगे 6 बार में, 3 से काट देंगे 3 दूनी के 6 2 बार में, ठीक है। अब क्या करना है आगे देखते हैं। 17320.5 हो गया, और इधर गुना कर दिए इसको इसको इसको, अभी 2 बचा है, 2 से इसको भी काट दीजिए, 2 से काट सकते हैं इसको कितना बार में, 1.57 में, और इस सब को गुना करिएगा तो 1570000 होगा, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, तो यहाँ दशमलव बैठा दिए। अब इसको में से इसको घटा दीजिए, कितना आंसर आएगा, तो इसको घटा दीजिएगा, तो 17320 में से 15700 घटा दीजिएगा, तो आपको आंसर जो है 1620.5 सेंटीमीटर आएगा। यही सवाल का आंसर है, ठीक है। यह भी देखिए हो गया कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है। कहता है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार, देखिए ऐसा 9 गो डिजाइन बना हुआ वृत्त का, ठीक है, 9 डिजाइन बना हुआ है। अब क्या कहना चाहता है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, एक का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल के शेष भाग का डिजाइन बनने के बाद बीच बीच में जो गैपिंग है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा यह बताइए, ठीक है। तो क्या करना होगा, पूरा ये वर्ग है,
ये वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 को ये वृत्त जो है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो यह जो शेष भाग है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह से 9 को बना हुआ है और एक का त्रिज्या कितना कहा है 7 सेंटीमीटर। तो 7 तो व्यास जो होगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ से 14 फिर यहाँ से 14 फिर यहाँ से 14 तो 14 गुने कितना हो जाएगा 3 तो 42 सेंटीमीटर। तो इसका आपका क्या हो गया भुजा निकल जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें कि वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन में लिखा हुआ था, लेकिन भुजा क्या होगा तो 7 यहाँ तो 7 यहाँ हो गया इधरों 7 हो गया तो 7 7 व्यास तो आपका हो गया इसका कितना 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर। तो ऐसा ऐसा 3 गो व्यास दिखा रहा है एक लाइन में, इसलिए 3 गुने व्यास हो जाएगा माने 3 गुने 14 14 दिया 42 सेंटीमीटर आपका इसका भुजा हो जाएगा। ठीक है। और जब भुजा हो गया तब निकाल दीजिए क्या निकालना है वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखा हुआ है रुमाल के शेष भाग का के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल में से वर्ग जो है ABCD का क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना होगा। ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं कि भुजा का स्क्वायर होता है 9 हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल के क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। ए कितना है भुजा कितना है भुजा देख लीजिए 42 है तो 42 गुने 42 9 पाई का मान कितना है 22/7। आर का मान कितना है तो आर का मान 7 है 7 गुने 7 7 से देखिए 7 कट गया। ठीक है। तो 42 को 42 से गुना कर दीजिए कितना आएगा बोलिए 1764 आएगा। और 9 को 7 9 63 63 को 22 से गुना कर दीजिए तो 1386 आएगा। और इसको में से इसको घटा दिए 1764 में से 1386 घटा दीजिए 378 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस सवाल का आंसर। देखिए कितना आसान था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। आकृति 12.30 यह फिगर है। इसमें देखिए केंद्र O है और त्रिज्या 3.5 है। यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या 3.5 वाले वृत्त का चतुर्थांश है। यह वृत्त का चतुर्थांश है चौथा पोर्शन है। यदि OD O से D है 2 सेंटीमीटर तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल। 2 को चीज़ पूछा है चतुर्थांश OACB पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल और इसमें जो छायांकित पोर्शन किया गया है इसका क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यही है आपका फिगर बना हुआ है। यही दिया था त्रिज्या था 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 3 है ये भी यहाँ से यहाँ तक 3.5 है लेकिन यहाँ से यहाँ तक OD जो है यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। तो यह देखा जाए तो एक समबाहु चतुर्थांश में जो है कोण कितना डिग्री रहता है सेंटर पर 90 डिग्री का कोण रहता है। ठीक है। तो आइए पहले तो पहला तो आपको है कि त्रिज्या देखा जाए तो 3.5 सेंटीमीटर है और OD बराबर क्वेश्चन में दे दिया है 2 सेंटीमीटर है। तो पहले पहला क्वेश्चन कह रहा है चतुर्थांश किसका OACB का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं कि पाई r²/4 होता है। पाई का मान 22/7 हो गया नीचे पहले ही से 4 है और r का मान कितना है 3.5 है जो 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है। इसका आधा करिएगा तो 2 होगा इसका आधा करिए 11 होगा 7 से काट दिया 7 5 35 0.5 हो गया। अब क्या करेंगे इसको गुना कर दीजिए नीचे 2 है। यदि इसका पॉइंट हटाना चाहते हैं तो पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे आ जाएगा 10। इसका भी पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे आ जाएगा 10 और कटेगा ये। अब 5 से काट दिए 5 एकम 5 5 दूनी के 10 हो जाएगा। 5 से फिर काट दिए 5 7 35 5 दूनी के 10 होगा। तो नीचे देखा जाए तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 नीचे 8 हो गया। ठीक है। नीचे कितना आ गया 8 सेंटीमीटर और ऊपर क्या हुआ 11 और 7 बच रहा है तो 11 7 77 हो गया। तो बुक में दशमलव में नहीं इसी आंसर इसमें दिया होता है इसलिए इसी में आंसर ला दिए। इतना आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था ये। अब इसी में से कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए ये पोर्शन का।
तो क्या करना होगा, पूरा चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से यह जो समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हटा देना होगा। ठीक है, तो देखिए लिख दे रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल में से क्या करना होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज, कौन समकोण त्रिभुज, DOB का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए तो अभी देखिए तुरंत निकाल दिए हैं, 77/8, 77/8 लिख दिए, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आप इसको चाहिएगा तो 77/8 अभी रह दीजिए, 1/2 हो गया। आधार कितना है, तो आधार देखिए यही है 3.5, और ऊंचाई कितना है 2 है, तो 2 हो गया, 2 से 2 काट दीजिए। अब इसको चाहते हैं कि पॉइंट हटा देने के लिए तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 7 35 हो गया, 5 दूनी के 10 हो गया। तो इधर तो आपको हो गया 77/8 और इधर हो गया 7/2। और ये दोनों का लघुत्तम 8 होगा, 8 और 2 का लघुत्तम 8 होगा। 8 से 8 में देंगे, एक बार एक में 77 से करेंगे 77, 2 से करेंगे 4 और 4 7 28 हो गया। अब घटा के क्या होगा, बट घटा दीजिए, 7 में से 8 नहीं घटेगा तो 17 में से 8 घटाएगा तो 9 होगा। यहाँ बच गया 6, 6 में से 2 घटा देंगे 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। यही सवाल का आंसर है, छायांकित भाग का। ठीक है, तो ये भी देखिए कितना आसान है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा विशेष रूप से आप ध्यान दे दीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, कहता कि आकृति 12.31 यह फिगर में, ठीक है, एक चतुर्थांश OPQ, ठीक है, OPBQ के अंतर्गत एगो चतुर्थांश है, ये वृत्त का चौथा पोर्शन है, उसी के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, इस दोनों का सेंसर बताना है और पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो यही फिगर है और इस फिगर में यह छायांकित पोर्शन है और इसी का भी क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि ना इसका आपको कौन चीज़ दिया हुआ है, OA यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का तो भुजा पता हो गया, ये बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर, लेकिन इस चतुर्थांश की त्रिज्या कितना होगा यह नहीं पता है। तो यहाँ देखिए यह सब त्रिज्या ही है, यहाँ से यहाँ तक भी कर देंगे तो यह त्रिज्या ही होगा। और ये वर्ग के लिए क्या हो गया, यह डायगोनल हो गया, विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण जो होगा डायगोनल वही हो गया वृत्त की कौन चीज, त्रिज्या का काम करेगा। तो डायगोनल के लिए क्या होता है √2a, वर्ग का विकर्ण के लिए क्या फार्मूला होता है √2, रूट के 2 हो गया √2 और a का वैल्यू हो गया 20, मतलब 20√2 सेंटीमीटर इसका वर्ग हो गया। और जब इसका निकल गया त्रिज्या तो अब क्या करेंगे, ये पूरा चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर का होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग, वर्ग में कौन है OABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए जो जानने करते हैं πr²/4 होता है और वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना कह रहा है क्वेश्चन में, देख लीजिए, पाई का वैल्यू कह दिया है क्वेश्चन में कि 3.14 लीजिए। और आर का वैल्यू कितना है, नीचे पहले से 4 है। और आर का वैल्यू कितना है 20√2, तो 20√2 गुने 20√2 2 बार लिखा गया स्क्वायर के चलते। और माइनस भुजा कितना है, तो भुजा 20 है,
तो 20 गुने 20 हो गया। अब क्या करेंगे, √2 को √2 से करेंगे तो √2 मिलकर 2 होता है, 2 को 4 से काट दीजिए 2 बार में, फिर इससे काट दीजिए 10 बार में, इसका पॉइंट हटा दीजिएगा तो नीचे आ जाएगा 100, तो इसका 1 0 से 1 0 इहो कट गया। तो क्या बचा आपको ऊपरे 2 बचा और 314 हुआ। 314 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 628 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा 420 को 20 से करेंगे 400, और 400 में 628 घटा दिएगा तो 228 हो जाएगा। यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। देखिए आकृति 12.32, इस आकृति में आपको देखना है और इसमें एंगल यहाँ 30 डिग्री दिया होगा तो छायांकित पोर्शन का यह पोर्शन, ऐसा पोर्शन को अभी आप क्वेश्चन पहले ही आप बना चुके हैं। यहाँ देखिए यह पोर्शन में यह क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन था ऐसा यही क्वेश्चन है। तो जो सेकंड जैसे बना था उसी तरह से बनेगा, तो चलिए इसी तरह से बनाते हैं क्वेश्चन। यही छायांकित पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है और इसमें कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर है त्रिज्या। तो और यहाँ पर डिग्री कितना है 30 डिग्री है। तो छोटा त्रिज्या जो है दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और बड़ा त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल तो देख ही रहे हैं कि 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो इसी पर आपको है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यह त्रिज्यखंड है। ऐसे आकृति को क्या कहा जाता है त्रिज्यखंड, लेकिन यह रिंग शेप में है क्योंकि इतना पोर्शन गैपिंग है। तो हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी त्रिज्यखंड में ऐसा होता है तो उसको रिंग शेप कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है, θ/360 गुने पाई। अब r स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ 2 गो त्रिज्या है इसलिए बड़ा r स्क्वायर में से छोटा r स्क्वायर घट जाएगा। थीटा की जगह पर कितना आएगा 30 डिग्री, 30/360 हो गया। पाई का मान कितना है 22/7 है। और बड़ा आर का मान 21 का स्क्वायर, छोटा आर का मान 7 का स्क्वायर। 0 से 0 12 × 36 हो गया। और इसको काटिएगा तो इसका आधा 6 होता है और इसका आधा 11 हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि ऊपर 11 है और नीचे 6 गुने 7 है। ऊपर 11 है और नीचे 6 और 7 है, 6 और 7 लिख दिए। अब इधर आइए, 21 का स्क्वायर 441 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो क्या करना है 11/6 गुने 7 रह गया। अब 441 में से 49 घटा दीजिए तो 392 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 392 आ जाएगा। अब 392 को काट दीजिए, 7 से कटेगा, 7 से 7 चौंकटे 7 बचे 35 हो गया। तो यहाँ बच गया जब, और 7 × 42 6 बचा 56 बार में, और 6 से कट जाएगा कितना बार में 6 × 7 = 42 नहीं 6 से नहीं कटेगा तो इसका आधा कर देते हैं। 6 का आधा 3 हो जाएगा और इसका आधा 28 हो जाएगा। और इस तरह से आपको 28 को 11 से गुना कर दीजिए, 8 2 10 308 आएगा। 28 को 11 से करिएगा 308 आएगा और नीचे का बच गया है 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। देखिए कितना आंसर है आसान। यह भी क्वेश्चन आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, 14 क्वेश्चन। अब आइए 15 क्वेश्चन क्या कहता है। आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। देखिए वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। और BC को व्यास मान के आओ, चतुर्थांश में जब ऐसे खींच दिए तो ये BC हो गया। और इसको व्यास मान करके फिर एगो वृत्त ऊपरे अर्धवृत्त बनाया गया है। यहाँ से लेकर के एगो अर्धवृत्त ऊपरे और बनाया गया है। तो ये पहले चतुर्थांश वाला जो लाइन था से, और यहाँ से अर्धवृत्त बना से, दोनों का जो पोर्शन है उसको छायांकित कर दिया गया है। तो इसी छायांकित पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन देखिए बनेगा कैसे ये आपको हम समझाते हैं।
तो हम लोग जानते हैं कि यह चतुर्थांश है, क्वेश्चन में दे दिया है, नाम यहाँ पर बी दे दिया है, यहाँ सी दे दिया है, यहाँ पर ए दे दिया है। तो यह वृत्त का ऐसे पोर्शन को हम लोग जानते हैं कि ऐसे पोर्शन को कहा जाता है वृत्तखंड। ऐसा पोर्शन को क्या कहा जाता है? वृत्तखंड कहा जाता है। और इसी को फिर त्रिज्या मान करके BC को ही व्यास लेते हुए एक और अर्धवृत्त ऐसे खींच दिया गया है। और खींचने के बाद जो यह पोर्शन बना इसी को छायांकित कर दिया, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यह क्या है, यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त है, और ये क्या है, वृत्तखंड है। तो क्या करेंगे कि पूरा अर्धवृत्त में से ये वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो बच जाएगा यह छायांकित पोर्शन, इसी का क्षेत्रफल होगा। लेकिन आपको क्या है कि इसकी त्रिज्या पता नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का व्यास पता है कि 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, चतुर्थ त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर हो गया। तो यह वाला व्यास इसको क्या कहा जाता है, इसको विकर्ण कहा जाता है, विकर्ण BC। तो BC यदि छोटा के लिए चेक करिएगा इसके लिए, ठीक है, तो इसके लिए त्रिज्या तो आपको काम कर जाएगा 14 सेंटीमीटर, लेकिन BC निकाल देंगे तो BC के लिए क्या होता है, √2a होता है। एक तरह से देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज दोनों भुजा बराबर है, तो ऐसे विकर्ण होने पर √2 है, तो √2 हो गया और एक जगह 14 हो गया, मतलब 14√2 सेंटीमीटर इसका आ गया यहाँ से। अब त्रिज्या के लिए क्या करना होगा, इसको आधा करना होगा, तो इसका त्रिज्या को बड़ा R कह देते हैं, इसकी त्रिज्या को हम लोग बड़ा R कह देते हैं। तो BC का क्या हो जाएगा, आधा होना चाहिए त्रिज्या, तो 14√2 है, उसका आधा कर देंगे 7, मतलब 7√2 सेंटीमीटर आया, हो गया। तो 7√2 इसका सेंटीमीटर निकल चुका है। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या करना होगा कि अर्धवृत्त का, कौन वृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से, ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाना होगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला है, पाई r² 2 हो गया अर्धवृत्त के लिए, या आधा वृत्त के लिए इस वृत्त का पोर्शन में से। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, r² θ π 360 -1/2 sin θ, हो गया। पाई का मान कितना कह रहा है, इसमें कुछ कहा नहीं है, तो लिख दीजिए 22/7। क्वेश्चन में कहा नहीं है इसलिए 22/7 रहेगा, नीचे से पहले ही 2 है। अब R का मान, बड़ा R का मान कितना है, 7√2, तो 7√2 गुने 7√2 हो गया। अब इधर आइए, R की जगह पर कितना बैठाना है, छोटा R का मान है 14, तो यहाँ 14 का स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा की जगह पर कितना आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ देखिए 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, और पाई का मान 22/7, और नीचे पहले से है 360, पहले से 360, 1/2 साइन 90 डिग्री। अब आइए 2 से ये √2 और √2 मिलकर 2 होता है, कट गया, एक साथ से एक साथ कट गया, तो 7 दूनी 14, इसमें 14 154 आ जाएगा। ये 14 का स्क्वायर का होगा, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 चौका 36, 4 आ गया, इसका आधा 2 हो गया, इसका आधा 11 हो गया, ऊपरे 11 हो गया और नीचे 7 दूनी के 14 हो गया, 1/2 हो गया। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको आप 2 को काम कर सकते हैं, 154 हो गया, माइनस 196 हो गया। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए अंदर, 14 और 2 का लघुत्तम 14 होगा। ठीक है, 14 से 14 में देंगे, एक बार 1 में 11 से करेंगे 11 हो जाएगा, 2 से 14 में करेंगे 7 12 7 एकम 7 हो जाएगा। और ऊपर 154 तो लिख दिए, 196 भी लिख दिए। अब 11 में से 7 घटा दीजिए, 4 बचेगा और नीचे 14 होगा। ये 14 से कट जाएगा, 14 बार में 196, तो कितना आया, 154 आया।
154 में से 14 चौका कितना होगा, 56 होगा। तो 154 में से 56 घटा देंगे तो 98 आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। यह भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसको विशेष रूप से ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 16, इसको समझ लेते हैं। आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह डिजाइन है, इसका क्षेत्रफल है जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। ठीक है, दो गो चतुर्थांश है और दोनों चतुर्थांश के बीच में यह बीच में डिजाइन बनाया गया है। तो ठीक है, और यह वर्ग है जो 8 सेंटीमीटर का। तो चलिए इसका पहले हम लोग फिर समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि इसको विकर्ण बना देते हैं तो इस तरह से ऐसे आपको मिल गया, ये वर्ग का विकर्ण है, ये 8 सेंटीमीटर सब है। अब विकर्ण बना दिया है यहाँ से यहाँ तक ऐसे। अब क्या है कि यहाँ से चतुर्थांश करेगा तो इस तरह का डिजाइन आएगा, तो इस तरफ से देखिएगा तो इस तरफ के लिए यह चतुर्थांश हो गया, और इधर से यदि लेकर के यदि करेगा तो इस तरह से एने से ऐसे चतुर्थांश होगा। तो यह चतुर्थांश जब बनता है तो बीच में यह पोर्शन आता है, और जानते हैं कि कोई भी चतुर्थांश जब बनता है, देख लीजिए थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ से हम फिगर को जान करके बना दे रहे हैं। ठीक है, यह चतुर्थांश है, और चतुर्थांश में जब ऐसे किया जाता है तो इसको कहा जाता है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, तो ऐसा लघु वृत्तखंड इसमें के गो है, 2 गो है। इसमें लघु वृत्तखंड कौन है, 2 गो है, और इसी को लेकर के यहाँ बीच में डिजाइन बना दिया गया है। ठीक है, तो मतलब 2 गो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए वही हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक अब देखा जाए तो त्रिज्या भी पता हो गया, भुजा भी है इसका 8 सेंटीमीटर, और इसके लिए त्रिज्या भी होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और डिग्री तो आप जानिए रहे कि 90 डिग्री है। थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो कहिए 2 वृत्तों के बीच में जो बना हुआ है डिजाइन, डिजाइन का क्षेत्रफल, तो क्या करना होगा, 2 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। 2 को 2 हो गया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला पढ़े थे, यहाँ देखिए यही है, इसी फॉर्मूला पर बनना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, r² थीटा पाई बटा 360 1/2 साइन थीटा, यही है। 2 के 2 हो गया, r के जगह पर कितना है त्रिज्या, 8 है, तो 8 का स्क्वायर। थीटा कितना है, 90 है। पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू कितना है, 22/7, और नीचे पहले से है 360 माइनस 1/2 साइन हो गया। और थीटा में कितना आएगा, थीटा में देख लीजिए 90 डिग्री है। 2 के 2 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। 9 एकम 9, 9 चौका 64 4, इसका आधा 2 होता है, इसका आधा 11 होता है। तो ऊपर 11 हो गया, नीचे 7 दूनी के 14 हो गया, 1/2 हो गया, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, 2 को 64 से चाहिएगा तो गुना कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो इसी रह दीजिए, 2 गुने 64 रहेगा अभी। अब इसका क्या करिए, 14, 2 का लघुत्तम ले लीजिए, 14 आ गया। 14 से 14 में देंगे एक बार, 1 में 11 से करेंगे 11 हो जाएगा। 2 से 14 में 7, और 7 को 1 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 2 गुने 64 तो रह गया, और इसको घटा दीजिए, 11 में से कर देंगे तो कितना होगा, 7, तो 4 होगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 14। इसका 2 से काट सकते हैं 7 बार में। ठीक है, अब कटेगा नहीं किसी से, तो नीचे तो 7 हो गया, और ऊपर का होगा 6 चौका 16 के 6, और 4 छक 24, और 1 25, 256/7। ठीक है, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही सवाल का आंसर है। तो यह चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, लेकिन इस चैप्टर में कौन कौन क्वेश्चन भी आई है या आपको हम बता दें, क्योंकि शुरू में कहे थे कि आपको लास्ट में VVI क्वेश्चन बता देंगे। तो इस चैप्टर का जो VVI क्वेश्चन है मेन रूप से देखा जाए तो 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, और एग्जाम्पल का क्वेश्चन 6 जो है से है। तो यह क्वेश्चन को फिर बहुत बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत, क्योंकि जो भी सैम्पल पेपर में देखिएगा, एग्ज़ाम में देखिएगा,
यही सब क्वेश्चन रहता है। इसी में से कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन रहेगा और आपको इसी से रिलेटेड रहेगा। तो यही क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अगला चैप्टर जो है, चैप्टर 12 तो ख़त्म हो गया, तो हम लोग फिर चैप्टर 13 में फिर मिलेंगे 13.1 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय।